नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के अंदर मंदिर पर फिर से लव जिहाद का मुद्दा, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। जब हम लोगों से लव जिहाद के बारे में पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सैकड़ों दर्जन केसेस आते हैं तो फिर वो क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, सरकार पर ब्लेम डाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा ये लोग कब तक करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लव जिहाद की बात होती है, कानून की बात होती है, लेकिन जो कानून है वह कब में बनेगा, वो कब बनेगा। इसीलिए हम उसी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि दिल्ली में भी, यहाँ केंद्र में भी कानून बनाया जाए, क्योंकि यहाँ कानून नहीं होने के कारण व्यक्ति स्वतंत्र हैं यहाँ पे अन्य समुदाय के, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कार्य हो रहे हैं। हो तो हर क्षेत्र में रहे, हर राज्य में रहे, क्योंकि हर जगह की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ पर उनके हौसले थोड़े ज़्यादा बुलंद हैं, क्योंकि वो कानून की आड़ में ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कानून इस पर नहीं है, कोई कड़ा कानून भी नहीं है। और हम लोग अगर मांग करते तो किस चीज़ की मांग करें, तो इसलिए हम लोग कानून की मांग करने के लिए यहाँ पर आए थे कि कोई ऐसा ठोस कानून बनाया जाए कि लव जिहाद करने से पहले, यानी लव तो प्यार हो गया, लेकिन जिहाद करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसके ऊपर ये प्रावधान है, ये कानून, और हमारे साथ ऐसा हो सकता है। एक चीज़ आपने और कही थी कि जो संख्या है मुस्लिम अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और हिंदू की संख्या कम करने के लिए, क्या इसलिए ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंद, और उसी को पूर्ण करने के लिए, अपने गजवाए हिंद के मंसूबों में कामयाब होने के लिए वो हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू महिलाएं हैं उनको वो अपने एजेंडे के रूप में देख रहे हैं, और उनके साथ लव जिहाद का खेल रचाकर उनके साथ बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं की संख्या कम करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब आप ये से कार्यक्रम होता है तब सवाल ऐसे उठाए जाते हैं कि आप लोग तो बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी क्या करती है, हिंदू मुस्लिम का काम करती है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू जागरूक हो रहा है, ऐसा कहना यह केवल कहने पर है, और हिंदू कभी ना पहले दबा था ना अब दबा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई दिखती है? इसमें बीजेपी की ऐसी कोई बात नहीं। जब पहले जो सरकारें थी यहाँ पर, उन्होंने इन चीज़ों को दबा कर रखा था, इन मुद्दों पे कभी कोई काम नहीं किया गया और हिंदू की आवाज़ को दबा दिया जाता था, क्योंकि वो सब होता था। अगर हम राजनीति की ही बात करें तो आम आदमी पार्टी के जितने भी अभी तक कार्य हुए हैं, तो उसके अंदर सारे दूसरे समुदाय के लोग ही क्यों पाए गए हैं? उन्होंने हिंदुओं के लिए क्यों नहीं किया? अगर कुछ किया है तो अगर कोई दिल्ली दंगे ले लो या कहीं भी ले लो तो उन्हीं के विधायक या उन्हीं के लोगों का नाम क्यों आता है? इसी वजह से। तो बीजेपी में, अगर बीजेपी सनातन धर्म से संबंधित है, लेकिन वो बीजेपी वाले नहीं कर रहे, हम लोग हिंदूवादी जो संगठन है, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंचाई जाती है। आरोप लगते हैं कि बांटने की कोशिश हो रही है, समुदाय को बांटा जा रहा है, देश हमारा हिंदू है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, लेकिन बीजेपी क्या है जो बांटने का काम करती है। और जो इतने दल हैं, बजरंग दल का भी नाम आता है, क्योंकि वो बांटने का काम कर रहा है, हिंदू हिंदू कर रहा है, लेकिन ऐसा असलियत में कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बांटने वाली बात होगी। अगर बांटने की बात हम देखा जाए तो ये जेएनयू से नारे निकले थे, बाहर तेरे टुकड़े होंगे। बजरंग दल वालों ने तो नारा नहीं दिया था, किसी हिंदू ने तो नारा नहीं दिया था। ये सारे टुकड़े टुकड़े दल जो जेएनयू गैंग है, इन लोगों ने ही दिया हुआ है। हम लोग तो अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी दूसरे समुदाय के लिए तो कोई ऐसा नारा दे ही नहीं रहे, ना हम उनके लिए कुछ कह रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए कर रहे हैं ना यहाँ पे प्रोटेस्ट, कि हमारी बेटियां बच्चे वो जागे कि उनके साथ ये गलत काम हो रहा है। यहाँ पर कोई भी राजनीति नहीं कर रहा और कोई भी राजनीतिक दल किसी को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर ये पूछूंगी मैं, हिंदू भाई बेटियों क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हिंदू बहन बेटियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जागो और इस लव जिहाद को समझो, क्योंकि वो अपने एजेंडे में कामयाब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। आप लोग सेक्युलर हो और नहीं समझ पा रही हो कि लव के आड़ में वो लोग कैसे जिहाद कर रहे हैं, और आप लोगों को किस प्रकार इस्तेमाल करके, आपकी कोख का इस्तेमाल करके कितने गलत कुकृत्य कर रहे हैं। कहीं बेटियां मर रही हैं, कुछ जितने भी केस हुए हैं, तो ऐसा आप लोगों को लगा नहीं कभी कि मारने वाला हमेशा दूसरे समुदाय का ही क्यों होता है? आपका कोई हिंदू ही परिवार का क्यों नहीं होता? आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। करने वाले हमेशा मुसलमान ही होते हैं, इसीलिए लव जिहाद का नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को समझो आप लोग और जानो, और अपनी सनातन संस्कृति की ओर बढ़ो, अपने आप को बचाओ और साथ में 10 बेटियों को और बचाओ, ताकि उनके साथ वो भी किसी सूटकेस में पैक ना होने पाए और किसी फ्रिज में पैक ना होने पाए। बिल्कुल, हिंदू बहु बेटियों को बचाओ और
जो इतनी लड़कियों संग अभी ये सब हुआ है, यह आगे और ना हो पाए। कोई भी लड़की किसी भी समुदाय के बीच में फंस जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसे ही होता है। हिंदू बॉबी पे शिकायतें आती हैं सुप्रीम कोर्ट में इतनी, अगर आपने अभी सुना होगा तो बयान ऐसे ही आते हैं कि मुझे जबरन फंसाया गया था। तो अब देखना यह है कि कानून की बात तो हो रही, आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए मैंने और देखते हैं टीवी। धन्यवाद।